अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्याज के बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदने में आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें मैं अपडेट्स वगैरह और ऑफर्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। प्याज जो है वो हमारे एक आम सब्ज़ी के तौर पे, मसाले के तौर पे हमारी हांडियों में, हमारे खानों में यूज़ किया जाता है। डिफरेंट कलर्स के होते हैं, सफ़ेद भी होता है, पर्पल भी होता है, रेड भी होता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ साइज़ के प्याज होते हैं। प्याज समझ लें कि ना हो तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान के लोगों की तो हांडी नहीं पकती। प्याज महंगा हो सस्ता हो, हमने लाजमी यूज़ करना है। लेकिन हम लोग अंधाधुंध प्याज यूज़ करते हैं, हमें इसकी क्वालिटीज़ का पता ही नहीं है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने कैसी-कैसी मर्दाना क़ुव्वत पैदा की है, कैसे फ़ायदे पैदा किए हैं जो हमारी मर्दाना क़ुव्वत को एक्सट्रीम लेवल तक ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और काफ़ी जो हमारे मसाइल हैं उसको ये हल कर सकता है। लेकिन हमें इसका पता नहीं है, तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्याज़ जो है उसको आप सलाद के तौर पे अपने खानों में यूज़ करें। कुछ लोग सिरका डाल के यूज़ करते हैं या लेमन डाल के यूज़ करते हैं। लेमन, सिरका, खट्टी चीज़ें मर्दाना क़ुव्वत के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए प्याज को अच्छी तरह नमक लगा के धो लें। ऊपर उसके सिरका वगैरह कोशिश करें कि ना छिड़कें, या अगर डालें भी तो लेमन या सिरका बहुत थोड़ी मिकदार में डालें। अच्छा, दिन के टाइम इसको मोस्टली लोग सलाद के साथ, खाने के साथ यूज़ करते हैं। कुछ लोग का ख़्याल है कि रात के टाइम पे नहीं यूज़ करना चाहिए। वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा ये यूज़ किया है रात के टाइम पे भी प्याज, मुझे कुछ नहीं होता। कुछ लोगों की बॉडी टाइप इस तरह की होती है कि कुछ से चीज़ें, कुछ सब्जियां रात के टाइम खाने से उनको मतलब वो नेगेटिव कोई असर कर जाती हैं। इसलिए बेहतर है कि दिन के टाइम पे यूज़ करें। अगर आपको रात के टाइम पे नहीं भी कोई फ़र्क होता, कोई नुकसान होता, तब भी आप दिन के टाइम पे कोशिश करें कि इसको यूज़ करें। अच्छा, इसका मिजाज होता है गर्म खुश्क प्याज का। इसके अलावा मैं आपको आगे फ़ायदे बताता हूँ, यूज़ करने के तरीके बता रहा हूँ। अगर आप इसको दवा के तौर पे, यानी कि आपके अंदर कमज़ोरी है, जिनसी ख्वाहिश का कमी है, आप जिनसी ख्वाहिश आपके अंदर नहीं आ रही, आप आपकी एज ज़्यादा है, ख़ा आपकी एज कम है, आपको जिनसी ख्वाहिश नहीं आ रही, नफ्स में सख्ती का मसला है, मनी की प्रोडक्शन का मसला है, मनी के जरासीम कम है, इन तमाम चीज़ों में ये आपको एज़ ए ग़िज़ा, एज़ ए खुराक फ़ायदा दे सकता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन अफ़ादियत होती है हर चीज़ की। अच्छा, इसमें आपने यूज़ कैसे करना है, आप 1 चम्मच प्याज का जूस निकाल के उसमें थोड़ा-सा शहद डाल के उसको मिक्स करके चम्मच को जूस के तौर पे भी पी सकते हैं। आप प्याज का जूस लेके 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच गाजर का जूस डाल के, 1 चम्मच शहद डाल के आप उसको भी पी सकते हैं। इससे आपकी मर्दाना क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दिन में किसी भी टाइम पी लें, कोशिश करें कि थोड़ा पेट खाली हो, हल्का हो, सुबह पी लें, दोपहर को पी लें। 1 टाइम पी लें, 2 टाइम पी लें, अपनी कंडीशन, अपनी तबीयत के हिसाब से, ठीक है? कुछ लोगों को तबीयत जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो बर्दाश्त कर जाती है। कुछ लोगों की तबीयत जो है वो नाज़ुक होती है, वो ज़्यादा ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो थोड़े से स्टार्ट कर लें, छोटी चम्मच से स्टार्ट कर लें। आहिस्ता-आहिस्ता फिर जैसे-जैसे बॉडी आपकी यूज़्ड टू होती जाए तो उसको आप बढ़ाते जाएँ। तो ये तरीकाकार है प्याज को यूज़ करने का। सैलड के तौर पे भी आप उसको खा सकते हैं रोटी के साथ। खानों में तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन खानों में जो हम यूज़ करते हैं उसको हम उसकी पका-पका के मत मार लेते हैं, तो उसमें उतना फ़ायदा नहीं होता। कच्चा प्याज खाने का ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भईजान सफ़ेद प्याज ही खाना फ़ायदेमंद है। सफ़ेद प्याज अच्छा होता है, लेकिन ये नहीं है कि बाकी जो प्याज हैं, जो पर्पल या रेड प्याज है, उनका मर्दाना ताकत बनाने में कोई काम नहीं है, उनका फ़ायदा नहीं है। वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। सफ़ेद प्याज थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी दूसरे मिल जाएँ दूसरे यूज़ कर लें, सफ़ेद मिल जाए सफ़ेद यूज़ कर लें। इसको जूस बना के इसमें अगर आप चाहें तो अदरक का जूस भी शामिल कर सकते हैं। यानी कि छोटी चम्मच प्याज ले लें, छोटी चम्मच अदरक का जूस, छोटी चम्मच जो है शहद, और छोटी चम्मच आगे गाजरें आ रही हैं, गाजर का जूस। इनको मिक्स करके आप इनका छोटा-सा महलूल सा बना के इसको आप पी लें। जायका डेफ़िनेटली थोड़ा-सा तुरश होगा, लेकिन फ़ायदे इसके हज़ार हाँ हैं। बाकी ईज़ी तरीका ये है कि सैलड के तौर पे खा लें। मर्दाना क़ुव्वत के लिए, मर्दाना सख्ती, नफ्स की सख्ती के लिए, और जो मैंने आपको बताया है मनी के लिए इंतहा ज़बरदस्त चीज़ है। वो ईज़ी मिल जाने वाली खुराक के तौर पे इसको यूज़ करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।